Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of economics. In today's lecture, we will discuss upon the topic perfectly competitive market. आज के लेक्चर से हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ द कंपटीशन. इन्हें मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था जब मैंने आपसे मार्केट के टाइप्स को डिस्कस किया था. उसमें कंपटीशन के बेसिस पर हमने मार्केट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था. एक तो था आपका परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट और दूसरा था इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट. इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट को भी हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था: मोनोपोली मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट और मोनोपोलिस्टिक मार्केट. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इन चारों ही मार्केट के कॉन्सेप्ट, इनके फीचर्स और इनमें किस तरह से प्राइस आउटपुट को डिटरमाइन करना होता है, इसको डिस्कस करना है. तो इसी सीक्वेंस में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट. तो हम डिस्कस करेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन का और इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन. क्या कॉन्सेप्ट है परफेक्ट कॉम्पिटिशन का? परफेक्ट मार्केट रेफर्स to a market situation wherein there are large number of buyers and sellers at homogeneous product and the price of the product is determined by the market mechanism in the industry. There is one price that prevails in the market and all the firms in the market sell the product at the prevailing price. यानी कि परफेक्ट मार्केट वो मार्केट सिचुएशन को डिफाइन करता है जहां लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स अवेलेबल होते हैं और वो केवल और केवल होमोजीनियस प्रोडक्ट में ही डील कर रहे होते हैं. और इसके साथ साथ जो प्रोडक्ट का प्राइस है उसको इंडस्ट्री के मार्केट मैकेनिज्म के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है. यानी कि इंडस्ट्री के डिमांड फोर्सेस और सप्लाई फोर्सेस के इंटरेक्शन के बेसिस पर प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड किया जाता है. और ये एक सिंगल प्राइस होता है जो मार्केट में प्रिवेल कर रहा होता है और जितनी भी फर्म्स है मार्केट के अंदर वो इसी पर्टिकुलर प्राइस पर ही अपने प्रोडक्ट को सेल करती है. कोई भी फर्म प्रोडक्ट के प्राइस में कोई भी चेंज नहीं करती है. इंडस्ट्री के द्वारा जो प्राइस डिसाइड किया गया उसी पर सारी फर्म्स को अपने प्रोडक्ट को बायर्स को सेल करना होता है. ठीक है, तो एक डेफिनेशन हम इसकी डिस्कस कर लेते हैं इसके रेफरेंस में. परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज अ फॉर्म ऑफ द market where there is a large number of buyers and sellers of a commodity. Homogeneous product is sold with no control over price by an individual firm. यानी कि जो परफेक्ट कंपटीशन है वो मार्केट की उस फॉर्म को डिफाइन करता है जहां लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स अवेलेबल होते हैं किसी भी कमोडिटी के रेफरेंस में और जो होमोजेनियस प्रोडक्ट है इसको सेल किया जाता है जहां किसी भी इंडिविजुअल फर्म का प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है. ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट एंड दिस इज फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन. अब हम बात करेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन के क्या क्या मेन फीचर्स होते हैं. तो इसके कुछ पर्टिकुलर फीचर्स हैं, इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं पहले हम. क्या क्या फीचर्स है? द वेरी फर्स्ट वन इज द लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स. सेकेंड वन इज द homogeneous product. Third one is the free entry and exit. Fourth one is the absence of government regulation. Fifth one is the perfect mobility of factor of production. Sixth one is the perfect knowledge. Seventh one is the absence of transportation and selling cost. Now we will discuss all these features one by one. Come to the very first one, and this first one is large number of buyers and sellers. This is the very first feature of the perfectly competitive market. In perfectly competitive market, there are a large number of sellers and buyers in the industry. Due to large number of sellers availability, each seller produces a very small portion of the total quantity offered in the market, and no individual seller has any economic or market power to influence the market price in his favor through his
ओन इंडिविजुअल बिहेवियर और एक्शन। यानी कि परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स की अवेलेबिलिटी होती है इंडस्ट्री के अंदर। अब होता क्या है, क्योंकि सेलर्स क्या है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं, तो क्या होता है कि ज़्यादा सेलर्स होने की वजह से हर एक जो सेलर है वो टोटल क्वांटिटी ऑफर्ड इन द मार्केट का एक स्मॉल प्रोपोर्शन ही प्रोड्यूस कर पाता है। यानी कि जो टोटल वॉल्यूम है मार्केट का, उसका वो एक छोटा सा ही पोर्शन प्रोड्यूस कर रहा होता है, क्योंकि बहुत सारे सेलर्स हैं। और इसी वजह से कोई भी जो इंडिविजुअल सेलर है उसके पास इतनी मार्केट पावर या इकोनॉमिक पावर नहीं होती है कि वो अपने बेसिस पर मार्केट के प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सके या खुद मार्केट प्राइस को डिटरमाइन कर सके। इतनी पावर किसी भी सेलर के पास नहीं होती है कि वो अपने इंडिविजुअल एक्शन के बेसिस पर या इंडिविजुअल बिहेवियर के बेसिस पर प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड कर सके और किसी भी तरीके का कोई भी कंट्रोल प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर रख सके। तो किसी भी सेलर का प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। द सेकेंड वन इज द होमोजीनियस प्रोडक्ट। इस पर्टिकुलर फीचर के अंदर जो प्रोडक्ट है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द फर्म्स इन द इंडस्ट्री दैट आर होमोजीनियस। जो भी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं फर्म्स के द्वारा परफेक्टली कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्री के अंदर, वो कैसे होते हैं, दे आर होमोजीनियस। यानी कि जो प्रोडक्ट की टेक्निकल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और उसके साथ में जो सर्विसेज एसोसिएटेड होती हैं और इसके साथ साथ जो डिलीवरी सेल के साथ में एसोसिएटेड होती हैं, वो सब कैसी होती हैं, आइडेंटिकल। किसी भी प्रोड्यूसर की प्रोडक्ट की टेक्निकल और फिजिकल फीचर्स, सर्विसेज या फिर डिलीवरी में कोई भी और किसी तरीके का डिफरेंस नहीं होता है। जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं मार्केट में परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट के अंदर, वो कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि जो प्रोडक्ट है वो किस पर्टिकुलर प्रोड्यूसर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। इतनी ज़्यादा होमोजिनिटी होती है डिफरेंट प्रोड्यूसर्स के द्वारा प्रोड्यूस किए गए प्रोडक्ट्स के अंदर। ठीक है, नाउ कम टू द थर्ड वन। द थर्ड वन इज द फ्री एंट्री एंड एग्जिट। क्या होता है, इस पर्टिकुलर फीचर का क्या मतलब है, अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन द फर्म्स आर फ्री टू एंटर और लीव द इंडस्ट्री। देयर आर नो बैरियर्स इन देयर फ्री मूवमेंट्स इन एंड आउट ऑफ द इंडस्ट्री। इफ रेस्ट्रिक्शंस और एंट्री और exit exist, the number of firms in the industry may be reduced. As a result, each or some of them may acquire economic power to affect the market price. यानी कि जब हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं तो जो फर्म्स हैं वो बिल्कुल फ्री होती हैं कि वो जब चाहें तब इंडस्ट्री में एंटर कर सकती हैं और जब चाहें वो इंडस्ट्री को लीव कर सकती हैं, छोड़ सकती हैं। किसी भी तरीके का कोई भी बैरियर नहीं होता है और वो जब चाहे तब इंडस्ट्री के अंदर इन और आउट हो सकती हैं। फ्री मूवमेंट होता है उनका इंडस्ट्री के अंदर। क्योंकि अगर मान लीजिए रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं एंट्री या एग्जिट पर, तो रेस्ट्रिक्शंस लगाने की वजह से क्या होगा, जो मार्केट के अंदर नंबर ऑफ फर्म्स हैं वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। आपने तो बैरियर लगा दिया, अब जो एग्जिट हो गई वो एग्जिट हो गई और फर्म्स एंटर कर नहीं सकती मान लीजिए, तो इससे क्या होगा, नंबर ऑफ फर्म्स लगातार रिड्यूस होती चली जाएंगी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में। जब नंबर ऑफ फर्म्स रिड्यूस होंगी तो इससे क्या होगा, हो सकता है कुछ फर्म्स ऐसी हो जिनके पास मार्केट का एक लार्ज पोर्शन आना शुरू हो जाए, तो उनके पास एक इकोनॉमिक पावर हो जाएगी और उसकी वजह से वो मार्केट प्राइस को प्रॉपर्ली अफेक्ट करने की पोजीशन में आ जाएंगे। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, परफेक्ट मार्केट में फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट होती है जिससे कि कोई भी मार्केट प्राइस को अफेक्ट ना कर पाए। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट फीचर इज द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन। क्या होता है परफेक्ट कंपटीशन में, अंडर परफेक्ट कंपटीशन एनी टाइप ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इनटू द फ्री इंटरप्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस इज assumed to be absent. Thus, the intervention of the government
थ्रू टैरिफ्स, टैक्सेस, सब्सिडीज, ड्यूटीज, लाइसेंसिंग, राशनिंग, प्रोडक्शन और डिमांड इज रूल्ड आउट। यानी कि परफेक्ट कंपटीशन में किसी भी टाइप का कोई भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होता है, इसको एब्सेंट माना जाता है। और ये माना जाता है कि मार्केट फोर्सेस के फ्री इंटरप्ले में गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता है। जैसे देखते हैं हमें, जब गवर्नमेंट अवेलेबल होती है तो टैरिफ के बेसिस पर, टैक्सेस के बेसिस पर, सब्सिडीज, ड्यूटीज, लाइसेंसिंग, राशनिंग, प्रोडक्शन या डिमांड के बेसिस पर अपना इंटरवेंशन करती रहती है। लेकिन परफेक्ट मार्केट में इसको रूल्ड आउट कर दिया जाता है और ये माना जाता है कि गवर्नमेंट का किसी भी तरीके का कोई भी इंटरेक्शन और इंटरवेंशन नहीं है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। द फिफ्थ फीचर इज perfect mobility of factors of production. In perfect competition, the factors of production are assumed to move freely from one firm to another throughout the economy. यानी कि इकोनॉमी में क्या होता है कि जब परफेक्ट कंपटीशन होता है किसी भी मार्केट में, तो ये माना जाता है कि जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं वो एक फर्म से दूसरी फर्म तक फ्रीली मूव कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है? मोबिलिटी का मतलब होता है ज्योग्राफिकल एंड ऑक्यूपेशनल फ्रीडम। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाना चाहे या एक फर्म से दूसरी फर्म की तरफ मूव करना चाहे तो कोई भी और किसी तरीके का रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता है फैक्टर्स के ऊपर। यहाँ ये एज्यूम किया जाता है कि जो वर्कर्स हैं दे कैन मूव बिटवीन डिफरेंट ऑक्यूपेशंस। वो जिस ऑक्यूपेशन में मूव करना चाहे वो उस ऑक्यूपेशन में मूव कर सकते हैं, उनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। नाउ कम टू द सिक्स्थ फीचर एंड दिस इज द परफेक्ट नॉलेज। अंडर परफेक्ट कंपटीशन all the sellers, buyers and input suppliers are supposed to have perfect knowledge about the present as well as future conditions in the market. The information regarding the availability, cost, price, quantity, nature of the factor of product is assumed to be available free of cost. यानी कि यहाँ हम ये मानते हैं कि जितने भी सेलर्स हैं, बायर्स हैं या फिर जो इनपुट सप्लायर्स हैं उनके पास मार्केट की प्रेजेंट और उसके साथ साथ फ्यूचर कंडीशंस के बारे में परफेक्ट नॉलेज अवेलेबल है। प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी, उसकी कॉस्ट, उसका प्राइस, उसकी क्वांटिटी, फैक्टर और प्रोडक्ट का नेचर, इन सब के रिगार्डिंग हर तरीके की इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है। और ये जो इंफॉर्मेशन होती है वो हर एक सेलर, बायर और इनपुट सप्लायर के पास अवेलेबल होती है। ओके, now come to the last one, seventh feature, and seventh feature is absence of transportation and selling cost. Under perfect competition there is no transportation cost for either the movement of factors or products between different parts of the market. This condition is necessary for uniform price to prevail in the market. हम ये मानते हैं परफेक्ट कंपटीशन में कि किसी भी तरीके की कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती है, चाहे वो फैक्टर प्रोडक्शन का मूवमेंट है या फिर प्रोडक्ट्स का मूवमेंट है इन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मार्केट। यानी गुड्स को जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव कराया जा रहा है तो हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को जीरो मानते हैं, क्योंकि अगर हम जीरो नहीं मानेंगे तो इसकी वजह से मार्केट में यूनिफॉर्म प्राइस नहीं रह पाएगा। और ये परफेक्ट मार्केट की एक कंडीशन होती है कि प्राइस कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म। अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन्वॉल्व कर ली जाएगी तो यूनिफॉर्मिटी जो है प्राइस की वो खत्म हो जाएगी। तो इसी वजह से ट्रांसपोर्टेशन और सेलिंग कॉस्ट को जीरो माना जाता है अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ओके, so these all are the different features of perfect market. Thank you.